एक लड़की खेलने के लिए इंटरनेट कैफे गई थी, लेकिन उसे कंप्यूटर चालू करना नहीं आता था। तभी एक लड़का आया और उसने बस पावर बटन दबा दिया। लड़की उसे धन्यवाद देने ही वाली थी कि लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूँ। लड़के को लगा कि लड़की चौंक जाएगी, लेकिन लड़की ने शांति से सिर हिला दिया। उसे यकीन दिलाने के लिए लड़का अचानक उसके और पास आया और वही बात दोबारा कही। लड़की शर्म से लाल हो गई और तुरंत वहां से भाग गई। उसे नहीं पता था कि वह लड़का सच में उसका भविष्य का पति ही था। भविष्य में लड़की की मौत एक वंशानुगत पारिवारिक बीमारी के कारण हो जाती है। लड़की के गुजर जाने के बाद उस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जब उसकी जिंदगी भी अपने अंत पर पहुंची तो अचानक उसकी आंख खुली और उसने खुद को अपने हाई स्कूल के दिनों में पाया। इस बार वह सब बदलना चाहता था। वह फिर से इंटरनेट कैफे गया और उस दौर में जल्दी पैसा कमाने के तरीकों पर रिसर्च करने लगा। उसने फैसला किया कि पैसा कमाने के बाद वह एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाएगा ताकि उस बीमारी का इलाज खोजा जा सके। वह दोबारा उसे खोने का दर्द सहन नहीं करना चाहता था। इधर जब लड़की घर लौटी तो उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उस लड़के का नाम लेते सुना। दोस्त ने कहा कि वह लड़का उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। लड़की का दिल अचानक थोड़ा उदास हो गया। उसने गलतफहमी में सोच लिया कि शायद वह लड़का उसकी दोस्त को पसंद करता है। तभी उसकी दोस्त ने उसे पूछा कि क्या वह अपना जन्मदिन उसकी घर पर मना सकती है, क्योंकि लड़की की वही इकलौती दोस्त थी और वह चाहती थी कि लड़की और लोगों से मिले। लड़की ने हामी भर दी। जल्द ही पार्टी का दिन आ गया। लड़का भी पार्टी में आया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर उस शांत लड़की पर पड़ी जो एक कोने में किताब पढ़ रही थी। लड़की ने उसे देखते ही शर्म से सिर झुका लिया। जब सब लोग दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे तो लड़की उदास होकर अकेले पियानो रूम में चली गई और बजाने लगी। तभी लड़का आकर उसके पास बैठ गया। लड़की हैरान रह गई जब लड़के ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग बजाया। गाना खत्म होने के बाद उसने लड़की को एक गिफ्ट दिया। तभी लड़की को पता चला कि आज उसका भी जन्मदिन था। माँ की मौत के बाद उसने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। लड़की की आंखें नम हो गईं। वह भावुक थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक लड़का उसके और करीब आ गया। लड़की घबरा गई और गिरने ही वाली थी, लेकिन लड़के ने उसे समय पर पकड़ लिया। लड़की शर्म से कांप गई। उसी पल उसकी दोस्त ने उसे आवाज दी। लड़की तुरंत वहां से चली गई। उस रात लड़की ने चुपके से लड़के का दिया हुआ गिफ्ट खोला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले दिन जब वह ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, तभी उसने अपनी दोस्त को कहते सुना, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन तीसरे लोगों से है जो दूसरों के रिश्ते तोड़ देते हैं। लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से ईयरफोन छुपा लिया। उससे लगा कि कहीं वह अपनी दोस्त और उस लड़के के बीच गलतफहमी तो नहीं बन गई। उस दिन से वह लड़के से बचने लगी। जब लड़के ने उसका बदला हुआ व्यवहार देखा तो उसने स्कूल से घर जाते वक्त उसे रोक लिया। उसने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर है कि लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। अगले ही पल लड़के ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। इस बार किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता।